हेलो स्टूडेंट्स, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हूं आज। इन क्वेश्चंस को जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हर एक क्वेश्चन का मेथड जरूर एक बार आप लोग देख लो और अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाकर देख लेना। ठीक है, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को साथ में करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिनों में। ध्यान से समझते रहना क्वेश्चंस को। ए और बी साथ में करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं। दोनों साथ में मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए लीव कर जाता है। रिमेनिंग वर्क करने में बी को 10 दिन और लगते हैं। तो अगर ए अकेला पूरा काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? ध्यान से समझना, ए और बी का डाटा दिया हुआ है बस कि ये लोग टोटल कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा नंबर एज्यूम कर लो जो 12 से कट जाता है। मैं मान लेता हूं टोटल 60 यूनिट। अपनी तरफ से मैंने टोटल वर्क क्या एज्यूम कर लिया? 60 यूनिट। अब ए और बी अगर 12 दिन में 60 यूनिट कर सकते हैं तो ए और बी का एक दिन का काम आ जाएगा मेरे पास। ए और बी एक दिन में कितना करते होंगे? तो भाई एक दिन में 60 को डिवाइड कर दो 12 से। एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। एक दिन में काम कितना हो रहा है? 5 यूनिट्स का। अब क्वेश्चन में है कि दोनों ने साथ में 4 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में अगर 5 करते हैं तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? ए और बी इन 4 डेज। तो एक दिन में 5 है तो 4 दिन में 20 यूनिट काम हो गया। 20 यूनिट्स काम हो चुके हैं, 4 दिन निकल गए। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? तो ध्यान से समझना, रिमेनिंग वर्क मेरे पास रह गया, टोटल था 60, 20 हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया? 40 यूनिट। और ये 40 यूनिट काम कर कौन रहा है? तो ये बी कर रहा है। तो बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो बी अगर 10 दिन में 40 यूनिट करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 40/10 कर दो, यानी 4 यूनिट करता है बी। बी हमारा एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। और मुझे ये पता है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते थे? 5। ए और बी एक दिन में करते थे 5। इनमें से बी अगर मेरा 4 यूनिट करता है तो ए कितना करता होगा? 1 यूनिट करता होगा। ए का मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। ए हमारा एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट। तो अगर पूरा काम ए अकेला करेगा तो ए कितने दिन लगा देगा? तो 60/1 यानी 60 डेज में पूरा काम ए अकेला कर देगा। याद रखना, इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक टोटल वर्क अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। आप कोई भी नंबर लोगे आंसर सेम आएगा, बट कोशिश ऐसी करना कि ऐसा नंबर लो जैसे 60 हो गया, 120 हो गया, सेफ साइड, ताकि 10 के मल्टीपल्स तक में आंसर आए। तो टोटल वर्क मैंने 60 यूनिट ले लिया। ए और बी 12 दिन में काम खत्म करते थे तो एक दिन में कितना करते होंगे? 5 यूनिट। एक दिन में अगर 5 यूनिट करते हैं तो दोनों ने साथ में 4 दिन काम किया। तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 20 यूनिट। टोटल 60 में से 20 यूनिट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 40। और अब ए चला गया, तो चला जाने के बाद जो बाकी का 40 यूनिट काम है वो कर कौन रहा है? बी कर रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो अगर बी एक दिन का काम निकालूं तो 40 यूनिट अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट बने? 4 यूनिट। बी हमारा एक दिन में 4 यूनिट करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। तो ए एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1 यूनिट कर रहा होगा। अगर ए पूरा काम अकेला करेगा 60 यूनिट तो कितने दिन लगाएगा? तो 60 डिवाइडेड बाय 1 कर दो। 60 डेज में ए पूरा काम अकेले निपटा देगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी एम्प्टी टैंक को 20 मिनट में फिल करता है। देखो यहां ए फिल कर रहा है कितने देर में? 20 मिनट में। और बी कितने दिन में फिल करता है? 30 मिनट में। तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसीज ही निकाल लो। ए करता है 20 मिनट में, बी करता है 30 मिनट में। तो कॉमन नंबर यहां से 60 मान लो। ये मैंने मान लिया टोटल कैपेसिटी। तो ए 1 मिनट में कितना करता होगा? 3 यूनिट।
बी 1 मिनट में कितना करता होगा, 2 यूनिट। तो यहां से मेरे पास एफिशिएंसी आ गई है ए और बी पाइप की। ए की आ गई 3, बी की आ गई 2। क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइम में हाफ टैंक फिल होगा। पूरे टैंक के बारे में नहीं पूछ रहे, हाफ के बारे में पूछ रहे। तो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कैपेसिटी अगर 60 है तो हाफ टैंक की कैपेसिटी कितनी रहेगी? हाफ टैंक हमारा 30 यूनिट्स का रहेगा। अगर टोटल कैपेसिटी 60 है तो हाफ टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 30 यूनिट्स। और ये 30 यूनिट्स करना किसने है भाई, दोनों ने ही करना है टुगेदर, दोनों ने साथ में करना है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना करते हैं, तो 5 करते हैं। 1 मिनट में दोनों 5 करते हैं, करना कितना है 30। तो कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम निकाल लो, 30/5 यानी 6 मिनट में ये लोग क्या करेंगे, पूरा आधा टैंक फिल कर देंगे, जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा हुआ था। तो कुछ नहीं करना था, एफिशिएंसी निकालनी थी, टोटल कैपेसिटी 60 ले ली थी, हाफ टैंक फिल करना था तो 30 यूनिट हो गया। 30 करना है, दोनों ने मिलकर करना है, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना करते हैं, 5। तो 30 को करने में कितने मिनट लगा देंगे, 6 मिनट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब समझो भाई। मीन प्रोपोर्शन क्या है हमारा, A/B इक्वल टू B/C। मीन प्रोपोर्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, A/B इक्वल टू B/C। इसमें B का नाम होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन, B को बोलते हैं हम मीन प्रोपोर्शन। तो अगर यहां से चेक करो तो ये B दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो B² की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इंटू सी। अब उसने A और C दोनों की वैल्यूज गिवन दी हुई है 76 और 19। तो यहां से B² हो गया हमारे पास 76 इंटू 19। अब एक तो तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकाल लो। दूसरा मेथड है कि b को मैं अगर लिखूं तो √76 इंटू 19 लिखूंगा। और 76 एक्चुअल में होता क्या है, तो 19 इंटू 4 ही तो होता है। 76 हमारे पास क्या होता है, 19 इंटू 4। और यहां पर एक 19 और है, तो जब मैं रूट के बाहर देखूंगा तो 19 एक 19 बाहर आ जाएगा। और 4 का रूट अगर लेते हो तो कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19 इंटू 2। तो कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, बट ये पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, निकालते कैसे हैं। तो ये वाला फॉर्मेट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, A/B इक्वल टू B/C। बी को हम लोग मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, बी हमारा सेकंड प्रोपोर्शन भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिस्काउंट के ऊपर, और क्वेश्चन क्या था, बाय 3 गेट 2 फ्री। 3 आर्टिकल खरीदो और 2 फ्री में लेकर जाओ। उसके ऊपर से 20% का डिस्काउंट और मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को सबसे इजी मेथड करने का क्या है कि आप मान लो मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है 10 रुपए। सबसे इजी मेथड क्या है कि एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस कितना है, 10 रुपए। अब उसने टोटल कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो भाई 3 और 2, टोटल 5 आर्टिकल खरीद रहे हैं। तो मार्क्ड प्राइस एक आर्टिकल का अगर 10 है तो मार्क्ड प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 50 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 50 की जगह उसको पे कितने का करना है, भाई जो खरीद रहा है वो तो 3 ही खरीद रहा है, 2 तो फ्री में मिल रहे हैं। तो जो पे कर रहा है वो कितना कर रहा है, सिर्फ 3 आर्टिकल का, मतलब 30 रुपए। आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस वैसे होना चाहिए था कितने का, 50 का, लेकिन 3 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहे हैं, तो वो 2 हटाने के बाद एक्चुअल में पे कितना करना होगा, 30 रुपए। लेकिन जब वो 30 रुपए भी पे करने जा रहा है तो उस चीज पे भी उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का। तो ध्यान से समझना, अगर 30 पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 30 का हमारा 20% कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। 30 का 20% कितना होगा, 6 रुपए। मतलब सामान हमें कितने का मिल गया, 30 पे 6 और कम हो गए, यानी 24 रुपए का मिला सामान। फाइनली जो सामान मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 24 रुपए। अब जरा ध्यान से समझना,
50 एक्चुअल मार्क्ड प्राइस थी, सामान मिल रहा है 24 में, तो डिस्काउंट कितने का मिला? तो भाई यहां से निकाल लो, 26 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पे मिला है? तो हमेशा याद रखना डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे लगता है। तो 26 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे? 50 पे इंटू 100, तो 2 जीरो से ये कट गया 2 पे, तो 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 52% का डिस्काउंट हमें मिला है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, इससे क्या होता है, इससे वैल्यू निकालनी आसान हो जाती है। नहीं तो पहला परसेंटेज निकालो फिर सक्सेसिव लगाओ, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यहां पे क्या है कि एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 10 ले लिया, टोटल कितने खरीद रहा था? 5, तो 5 का मार्क्ड प्राइस वैसे क्या होना चाहिए था? 50। लेकिन जब पे करने जा रहा है तो पे तो उसको सिर्फ 3 का ही करना था, तो 3 का पे करना था, मतलब 30 रुपए उसको पे करने थे। तो 30 जब पे करने गया तो 20% का डिस्काउंट और मिल गया। तो 30 पे अगर मैं 20% निकालता हूं तो 10% 3 होगा, 20% कितना हो जाएगा? 6 रुपए। 30 पे 6 रुपए और कम हो गया, तो टोटल अब सामान मैंने कितने में खरीदा है? 24 में। यानी 50 का सामान अगर मुझे 24 में मिल रहा है, 26 का डिस्काउंट कितने पे? 50 पे इंटू 100। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 52% का डिस्काउंट है ओवरऑल इस पूरे सिस्टम में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट है और कई शिफ्ट्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि कुछ एसिड का सॉल्यूशन है, तो 200 ml हमारे पास एसिड सॉल्यूशन था जिसको 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, ठीक है। और दूसरा हमारे पास 300 ml सॉल्यूशन था जिसको रखा था 70 डिग्री सेल्सियस पे। नो हीट लॉस, मतलब कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि अगर मैं दोनों को मिलाता हूं तो उस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले वाला टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेम्परेचर कितना था? 70 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी, और क्वांटिटी की रेशियो क्या है? तो भाई यहां 200 ml है, यहां 200 ml है, यहां 300 ml है, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो 2:3 बन जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगी? 2:3। आपसे पूछा था मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, तो मैंने हमेशा ये चीज बताई हुई है कि अगर ऊपर वाले तीनों में से कोई भी एक चीज आप लोगों को निकालनी हो तो हमेशा एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ। और एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिंपल सा, 40 डिग्री है, 2 आर्टिकल है, टोटल कितना हो गया? 40 इंटू 2 80, प्लस 70 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 210। और टोटल कितने यहां पर आर्टिकल्स हैं? 5। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एवरेज का कॉन्सेप्ट याद रखना, ऊपर वाली टर्म और इसके रेशियो से मल्टीप्लाई किया, टोटल इसका आ गया 80, इसका टोटल कितना आ गया? 210। और कितने लोगों में डिवाइड होना है? टोटल 2 और 3 5 लोगों में। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया हमारा 290/5। तो अगर सॉल्व करता हूं तो 5 25 और 5 8 40, यानी 58 डिग्री टेम्परेचर पे मिक्सचर रहेगा। तो मिक्सचर एलिगेशन ये लगना था सिंपल सा, बस ये पता होना चाहिए कि वैल्यू कहां पुट करनी है और कैसे पुट करनी है। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था जो डुएबल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल कॉस्ट ₹5000। किसी आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है 5000 और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको लाने ले जाने में 10% का खर्चा और आ गया, ठीक है। इट इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 67% एंड 60%, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस टू अर्न 20% प्रॉफिट। मुझे 20% का प्रॉफिट भी चाहिए और उसने डिस्काउंट भी देना है 67 और 60% का, तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा? देखो क्वेश्चन सुनने में ट्रिकी लग सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ऐसा है नहीं। अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस पार्ट को आसानी से कर सकते हो। सॉल्यूशन ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले आर्टिकल कितने का था? 5000 का।
उस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 10% की। तो एक चीज समझो, 5,000 का आर्टिकल है, उस पे 10% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, तो इसका 10% मेरे पास कितना आएगा, 500 रुपए आएगा। 10% कितना आएगा, 500। तो टोटल आर्टिकल की कॉस्ट मेरे लिए कितनी हो गई है, 5500 हो गई है। 500 का सामान था, 5000 का सामान था, 500 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दी, तो मेरे लिए वो आर्टिकल कितने का पड़ा, 5500 का पड़ा। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस आर्टिकल को मुझे बेचना है। डिस्काउंट वाला पार्ट अभी भूल जाओ, पहले ये समझो कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, और इस पे मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने का, 20% का। तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो 20% लगेगा। तो अगर मैं 5500 का 20% निकालता हूं, 20% निकालता हूं जो प्रॉफिट होता है, तो इसका 20% कितना बनेगा हमारे पास, ध्यान से समझना। इसका 20% कितना बन जाएगा, तो इसका 10% होगा 550, और 20% कितना हो जाएगा, 550 का डबल कर दो, 1100 रुपए हो जाएगा। यानी 550, 5500 का सामान था और 1100 उस पे प्रॉफिट चाहिए, तो सामान बेचेगा कितने में इंसान, तो यहां पे सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना आ जाएगा, 6600। इस प्राइस पे मुझे सामान को बेचना है। ध्यान से समझना, सबसे पहला काम क्या था, मुझे कॉस्ट प्राइस पता लग गई, ओवरऑल प्राइस कितना लगा, 5000 कॉस्ट प्राइस था, उस पे 10% मुझे कॉस्ट पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन, 500 रुपए वो पड़ गया, तो टोटल मेरे लिए सामान कितने का हो गया, 5500 का। इस पे मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है लास्ट में, तो 20% मैंने 5500 का निकाल दिया, वो 1100 आ गया। तो ऐड करके मैंने सामान बेचना कितने में होगा, 6600 में बेचूंगा। ये एक पार्ट है। अब ध्यान से देखो, स्टोरी क्या रहती है कि पहले मार्क्ड प्राइस आता है, मार्क्ड प्राइस पे एक डिस्काउंट मिलता है, फिर दूसरा डिस्काउंट मिलता है, और फिर हम लोग सामान को बेच देते हैं, और बेचा कितने में है, 6600 में। यही है स्टोरी। तो अब ध्यान से समझना, मार्क्ड प्राइस को मैं मान लेता हूं एक्स है, मुझे नहीं पता है मार्क्ड प्राइस कितना है, लेकिन मार्क्ड प्राइस मैंने क्या मान लिया, एक्स। अब ध्यान से देखो, पहला डिस्काउंट कितने का है, 67% का। अगर 67% का डिस्काउंट है, तो बेच कितने में रहा होगा, अगर 67% का डिस्काउंट है, मतलब 100 पे अगर वो 67 कम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बेच कितने में रहा होगा, 33 में बेच रहा होगा। हमने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस किए हैं, हमने इलेक्शन वाले क्वेश्चंस किए हैं, सभी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, जो चीज हट रही है उसको हटा दो वहां से। तो अगर 67% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सामान रहेगा कितने का, 33/100 का रहेगा। ये पहला डिस्काउंट हो गया। दूसरा डिस्काउंट कितने का है, तो दूसरा डिस्काउंट 60% का है। तो अगर 60% हटा दूं, तो रह कितना गया, 40% रह गया। और दो डिस्काउंट लगने के बाद हम सामान को बेच कितने में रहे हैं, 6600 में। बस यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं है, यहां से ध्यान से देखना, 33 सीधा सीधा इसको कट कर देगा 200 पे, और 0 से 0 कट गया, 4 इसको कट कर देगा 5 पे। तो हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस आया, यानी x की जो वैल्यू आई है, वो कितनी आ जाएगी, 10,000 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 50,000 हम क्या रखेंगे, मार्क्ड प्राइस। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना था, कॉस्ट प्राइस की टोटल वैल्यू निकालनी थी। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लगता है, तो प्रॉफिट उसको कितना चाहिए, 20% का, तो मतलब 1100 का प्रॉफिट चाहिए। तो सामान बेचेगा कितने में, तो सामान 6600 में वो बेचेगा। अब मार्क्ड प्राइस के बाद दो डिस्काउंट लगे हैं, और तब 6600 में बेच रहा है। तो पहले मार्क्ड प्राइस को एक्स ले लिया, पहला डिस्काउंट था 67, तो चीज कितने में बेचेगा, 33/100। दूसरा डिस्काउंट था 60%, चीज कितने में बेचेगा, 40/100। और फाइनली बेची कितने में है, 6600 में। कटिंग कर दो, मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन का ये बहुत ध्यान से समझना। एवरेज सैलरी सभी एम्प्लॉइज की दी हुई है 7500, ठीक है। उसमें से मेल्स की एवरेज सैलरी दी हुई है 6000, फीमेल्स की दी हुई है 8000। आपसे बोला है कि अगर मेल्स और फीमेल्स के नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे तो नई एवरेज क्या बनेगी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही फॉलो करो। मेल्स एक साइड, फीमेल्स एक साइड। मेल्स की एवरेज सैलरी कितनी थी 6000, फीमेल्स की कितनी थी 8000। यहां से एवरेज सैलरी उन्होंने मुझे दी हुई थी 7500, तो यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं। तो ये आ जाएगा 500 रेशियो, और यहां 1500। 20 से 20 कट गया, ये 1:3 आ गया। 1:3 हमारा क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि एक मेल है, 3 फीमेल्स हैं। क्वेश्चन में है कि एवरेज सैलरी क्या होगी अगर नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स इंटरचेंज हो जाए। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखो। मेल्स और फीमेल्स में, तो अगर मेल्स की एवरेज सैलरी 6000 है, फीमेल्स की 8000 है, एवरेज सैलरी सभी की कंबाइंड निकालनी है, और उसने कहा इस बार नंबर्स को इंटरचेंज करना है, यानी 1:3 की जगह 3 और 1 करना है। तो यही कॉन्सेप्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि अगर ऊपर वाले तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट निकालना है तो हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो बस लगा दो, 6000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 3 हो गया हमारे पास 18000। 8000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8000। और इसके बाद अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 26,000 हो रहा है। तो 26,000 कितने लोगों में डिवाइड होना है, तो यहां लोग कितने हैं, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, तो 4 6 24, 4 5 20 एंड 00, यानी 6500 हमारी एवरेज सैलरी बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि आ रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मार्क्ड प्राइस जो है वो 40% ऊपर रखा गया है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और उसके बाद दो डिस्काउंट दिए गए हैं, एक 10% का, एक X% का, और बाद में सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हमारा पैटर्न चलता कैसे है। भाई देखो, एक होता है हमारे पास सीपी, सीपी के बाद आता है हमारा मार्क्ड प्राइस, जो हम रेट अपनी तरफ से बढ़ाते हैं। फिर इस मार्क्ड प्राइस पे हम डिस्काउंट दे देते हैं, तो फिर हम उस सामान को बेच देते हैं सेलिंग प्राइस पे। हमारे पास यही 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक पैटर्न जो चलता है वो क्या है, सामान खरीदा, रेट बढ़ाया, डिस्काउंट देकर उसको बेच दिया। इसी पैटर्न को फॉलो करना है इस पूरे प्रोसेस में। ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि पहले मार्क्ड प्राइस 40% ऊपर रखा है कॉस्ट प्राइस से। मतलब अगर मैं 100 का सामान लेता हूं तो मार्क्ड प्राइस कितने का हो गया, 140 का हो गया। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 40% ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब है कि अगर 100 का सामान है तो 140 का मैंने मार्क कर दिया। अब बाकी डिस्काउंट दिए उसने 10% X%, वो बाद में देखते हैं। लेकिन उससे पहले देखो कि वो ओवरऑल लास्ट में प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 20% का। मतलब 100 का सामान लास्ट में वो कितने में जाके बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। मेरे पास स्टोरी यही चल रही है कि 100 का सामान था, पहले मार्क्ड प्राइस कितना हुआ, 40% ऊपर है तो 140। ओवरऑल प्रॉफिट वो कह रहा है 20% का, तो 120 में बेचेगा। अब ध्यान से समझना, डिस्काउंट की बात करते हैं तो पहला डिस्काउंट कितने का मिला है, 10% का। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लगता है। तो 10% का अगर डिस्काउंट है तो मतलब इस पे 14 रुपए कम कर दिए उसने। 140 का 10% कितना होगा, 14 रुपए। तो अगर 140 में से 14 निकाल दूं तो सामान कितने का रह गया, 126 का।
पहले डिस्काउंट के बाद सामान कितने का बना, 126 का। और फिर फर्दर दूसरा डिस्काउंट दिया है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहां आप तो देख सकते हो 126 से सामान 120 का हो गया, तो डिस्काउंट परसेंट दूसरा नहीं निकाल सकते। तो यहां देख लो 126 से 120 का सामान हुआ है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 6 का। कितने पे मिला, 126 पे इंटू 100। बस निकाल लो इस चीज को, ये इसको 21 पे कट कर देगा, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा 4 पॉइंट और 7 के अराउंड आएगा, नियर अबाउट 4.7% के अराउंड आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना था, आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 100 का सामान था, 140 का मार्क किया, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट है, मतलब लास्ट में 120 में बेचे। पहला डिस्काउंट 10% का था, तो मतलब 140 का 10% हमारा कितना हो गया, 14 रुपए। तो पहला 14 रुपए कम करने के बाद 126 का हो गया, और फिर 126 से अगर मुझे 120 पे जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 6 कम करना पड़ेगा। कितने पे, 126 पे इंटू, इतना सा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला था, बहुत सिंपल ही था, कुछ नहीं करना था, बस आपको डेसिमल्स का ध्यान रखना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक चीज देखो कि भाई यहां तो ये सीधे सीधे 1.1 पे कट रहा है, 1.1 पे कटिंग हो जाएगी। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं 68 और 11 को, तो ये आ जाएगा 8, 8 6 14, और नीचे एक ऊपर 748। लेकिन 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 1 2 हमारे पास ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, 7.48। अब दूसरे साइड इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस 21 को 32 से करोगे अगर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 63, 672, तो ये आ गया 6.72। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, और उसमें से माइनस करना था कितना, 15.2। तो ठीक है, दो डाटा प्लस वाले हैं, पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो 7 6 13 ये हो गए, और इसमें से देखोगे 8 2 10, 8 4 12, 14.20, 14.20 इन दोनों को प्लस करके आ गया, माइनस इसमें से क्या करना है, 15.2। 15.2 लिखूं या 15.20 लिखूं, भाई कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो यहां देख रहे हो 0.20 तो कैंसिल आउट ही हो गया। 14 में से अगर माइनस कर रहे हो 15, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे, पहले से प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगा। तब तक बहुत ख्याल रखो। ओके बाय।